अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब मेंटर मैजिक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS201 के बारे में। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग अपडेट एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसमें सिर्फ एमसीक्यूज हैं, सब्जेक्टिव टाइप नहीं है। तो ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है। उससे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके प्यार से मेरे 100 प्लस जो है ना सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल को न्यू देखा है, तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलती रहे नोटिफिकेशन के थ्रू। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ और देखते हैं हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज़ है वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन अरे है, ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद लोकल वेरिएबल आर स्टोर इन एन एरिया कॉल्ड डैश टेक्स्ट। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल स्टेट फॉर अ पॉइंटर। पॉइंट और टू आर टाइप जो है इसका राइट ऑप्शन है I plus equal to 2 is equivalent to dash। I equal to I plus 2 semicolon इसका right option है। To get the memory address of a variable we use dash and operator जो है इसमें use होता है। उसके बाद हम next देखते हैं हमारे पास क्या है। Dash operators are the one that required to operand on both side of the operators। तो इसका राइट ऑप्शन बाइनरी है। अगर ये आपको कोई भी डिफ़ॉल्ट या गलत एमसीक्यूज़ लगे तो आप चेक भी कर सकते हैं, बट ये एक राइट ऑप्शन मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा और कर रहा हूँ। तो उसके लिए उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन है आपसे कि आपको फाइनल के लिए किस में मुश्किल पेश आ रही है, कौन सा सब्जेक्ट आपको मुश्किल लग रहा है, मुझे बताएं। मैं उस पर एक वीडियो तैयार करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इंशाल्लाह आप उसमें अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ द फाइल ओपनिंग वाइल यूजिंग ऑफ द स्ट्रीम क्लास। तो ये नीचे सिंटैक्स लिखा हुआ है, ये राइट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम के लिए करेक्ट डेफिनेशन है इट इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस टू ऑफ बाइट। Stream operators are heavily overloaded means they allow to handle int and character data type only। ये ट्रू है या फॉल्स, ये इसमें हमने बताना है। तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। विच इज़ द यूज ऑफ फंक्शन कॉल ऑपरेटर। ओवरलोडिंग द पैरामीटर, ओवरलोडिंग द स्ट्रिंग, ओवरलोडिंग द मेथड। उसके बाद फोर ऑप्शन है ओवरलोडिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। इफ टेक्स्ट इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग देन व्हाट विल बी द फंक्शनैलिटी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। टेक्स्ट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 5, create an array of pointer to string, create array of 5 object dynamically, create a string object, create array of 5 objects statically। तो बी वाला इसका राइट ऑप्शन है, क्रिएट अरे ऑफ 5 ऑब्जेक्ट डायनेमिकली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद स्ट्रीम। सोर्स, टेम्पलेट, डेस्टिनेशन, स्टेट। तो इसका राइट ऑप्शन टेम्पलेट है। उसके बाद what will happen when the function call operator is overloaded? It will modify the operator to be interpreted. It will modify the object. It will modify the function. It will not modify the function। तो बी वाला इसका राइट ऑप्शन है, it will modify the object। उसके बाद हमारे पास है the lifetime of static data member of a class is the lifetime of the dash program function डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर।
तो इसका राइट ऑप्शन है बी, प्रोग्राम। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट मेथड ऑफ एडिंग टू स्ट्रिंग S1 एंड S2। उसमें हमारे पास आंसर आ जाते हैं S1 प्लस S2, S1 कोलन और S2 प्लस। तो ये जो B, C और D है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमारे पास जो राइट स्टेटमेंट है वो A है, इसका राइट ऑप्शन। We can delete an array of objects without specify bracket of or if a class is not doing dynamically memory allocate internally। तो ये ट्रू है या फॉल्स, इसमें ये हमने बताना है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लास इज यूजर डिफाइंड डैश मेमोरी रेफरेंसेस नन ऑफ दिस गिवन ऑप्शन वैल्यू डाटा टाइप। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन डी है, डाटा टाइप। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन है हेडर फाइल्स प्रोवाइड डैश सो द प्रोग्राम रनिंग वन on one operating system can run without an error on the other system। तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक है हेडर फाइल प्रोवाइड। इसमें हमारे पास जो है रियलेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है। तो सी वाला इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है डैश इज यूज फॉर इनपुट फाइल और फॉर रीडिंग फ्रॉम द फाइल। तो उसके बाद है टेल पी, टेल जी, स्किप पी, स्किप पी जी। तो उस पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सी है, करेक्ट ऑप्शन। विच इज द करेक्ट सेंटेंस टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर नेम स्टूडेंट। तो इसमें इसका राइट जो स्टेटमेंट है, सिंटेक्स है, करेक्ट सेंटेंस है वो है बी वाला। जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट, फिर जो है कमेंट के साइन होते हैं, फिर वेरिएबल, फिर क्लोज कर्ली ब्रैकेट है, सेमीकोलन है। बी वाला इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है फॉर कन्वर्टिंग आ void type pointer PRT into integer type the correct sentence syntax is। syntax बताना है। ये कुछ गलतियां हो जाती हैं, इसे इग्नोर करें। बोलते वक्त, होस्ट करते वक्त वीडियो कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसे इग्नोर किया करें। आइडेंटिफाई करके नीचे कमेंट ना करिएगा, गलत नेगेटिव कमेंट ना करिएगा। ओके। उसके बाद हमारे पास ये डी वाला इसका राइट ऑप्शन है। टू असेस द डाटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर डैश इज यूज डॉट ऑपरेटर, लॉजिकली ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर। तो इसका राइट ऑप्शन डॉट ऑपरेटर है। पेज नंबर 231 पे इसका आंसर राइट है। आप इतनी दूर तक आ चुके हैं बट आपने वीडियो को ना तो लाइक किया है ना सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को। तो जल्दी से ये दोनों काम कर दें और अपने फेलोज के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर ये आपको अच्छी वीडियो लगी है, फिर अगर ये गलत है इसे रिपोर्ट करें और अनलाइक करें ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो नेक्स्ट टाइम मैं एहतियात करूं और अच्छी वीडियो अपलोड करूं। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। डैश फॉर पैरामीटर्स इज आल्सो डन फॉर इनलाइन फंक्शन। तो ऑटोमेटिक टाइप क्लिकिंग जो है इसका राइट ऑप्शन है, जो कि टेस्टिंग, वैल्यू क्लिकिंग, सिंटैक्स क्लिकिंग था। ये तीनों ही ए, बी और सी इसके रॉन्ग ऑप्शन थे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। व्हाट इज द ऑर्डर नेम फॉर अ वेरिएबल, आइडेंटिफाई, विजुअल, स्टैटिक, कॉन्टेक्ट, कांस्टेंट। तो इसका आइडेंटिफायर राइट ऑप्शन है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है वो देखते हैं। द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ योर आउट प्रोग्राम इज कंबाइंड विद द डैश। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन ढूंढना है। सोर्स प्रोग्राम विद हेडर फाइल, ऑब्जेक्ट कोड ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शन। तो सी वाला इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमने देखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू परफॉर्म बिट वाइज एग्जीक्यूटिव और फंक्शन। तो जो इसका राइट ऑप्शन वो सी वाला जो है राइट ऑप्शन है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट कैन द रिजल्टेंट नंबर व्हेन यू एंड टू नंबर 12 एंड 8 बिट अदरवाइज बिट वाइज यूजिंग एंड ऑपरेटर। तो 8 इसका राइट ऑप्शन है, ना कि 6 भी इसका
गलत ऑप्शन था। 12 और 4 भी इसका गलत ऑप्शन था। उसके बाद constructor it is itself a dash of C++ and dash. So function can be overloaded, class will be overloaded, object cannot be initialized, function cannot be overloaded. तो C वाला जो है right option है, function can be overloaded इसका right option है. Public and private keywords can be dash. Write multiple time in the class and structure declaration. डी वाला इसका राइट ऑप्शन है. उसके बाद हमारे पास है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में itself टेक मेमोरी फ्रॉम डैश हिप. तो इसका राइट ऑप्शन बी है. उसके बाद फ्रंट कीवर्ड प्रोवाइड access dash in one direction only, in two direction only, to all classes, to the data member of the front class only. तो सी वाला इसका राइट ऑप्शन है, in one direction only. The function overloading requires दी जो इसकी राइट स्टेटमेंट है वो है द आर्गुमेंट लिस्ट टू बी डिफरेंट. इसका राइट ऑप्शन ए है. इनिशियलाइजिंग द डाटा मेंबर विदिन द क्लास इज अ सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, नॉन नॉट एन एरर, अ लॉजिकल एरर. तो ये सिंटैक्स एरर है which is not true regarding state स्ट्रक्चर्स. तो इसका जो राइट ऑप्शन वो ढूंढना है वो बी और सी दोनों हैं. उसमें आ जाता है सी में बी ये है, सी वाली ये है. वी कैन नॉट डिक्लेयर pointers to structure. So we can take the size of structure when use dot operator to access the data member of both and dash. नन ऑफ दैम. ये रे स्ट्रक्चर और यूनियन अरे यूनियन स्ट्रक्चर ये इनमें से कोई भी नहीं इसका राइट ऑप्शन है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस इन कैरिंग आउट विद द हेल्प ऑफ डैश. इसका हमने राइट ऑप्शन ढूंढना है. वो हमारे पास है न्यू ऑपरेटर, राइट ऑप्शन है. नल प्रिंटर, प्लस ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है. उसके बाद ए इक्वल टू ए प्लस वन कैन बी रिटन एज डैश. तो इसका राइट ऑप्शन सी है, ए प्लस इक्वल टू वन. उसके बाद हाउ मेनी बिट फ्रॉम अ बाइट्स. तो 8 होती हैं इसमें बिट. बाइट में एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं. उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर एंड रेफरेंसिंग इज दैट डैश. तो वी कैन नॉट बी अर्थमेटिक विद पॉइंटर, we cannot arithmetic with pointer, we cannot assign references. तो डी वाला इसका राइट ऑप्शन है. the dash is the increment operator in C++. सी में जो है प्लस प्लस वाला इंक्रीमेंट का साइन होता है, माइनस माइनस डिक्रीमेंट का होता है. तो राइट ऑप्शन इसका सी है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है. कंस्ट्रक्टर है डैश. तो सेम नेम एज द क्लास, नो नेम, रिटर्न टाइप द सेम नेम एज डाटा मेंबर. तो सी वाला इसका राइट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. उसके बाद हमारे पास है वी कैन नॉट यूज डैश पॉइंटर फॉर स्टोरिंग एंड रीडिंग डाटा फ्रॉम इट. नल, ज़ीरो, इंटीजर, डबल. तो नल वाला इसका राइट ऑप्शन है. उसके बाद हमारे पास है the new operator automatically determine the size of memory required to store that object, so it does not need dash. size of operator, dot operator, pre operator, size of operator. तो C वाला इसका राइट ऑप्शन है, size of operator इसका राइट ऑप्शन है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है this reference to our variable can be obtained by preceding the identifier of object variable with dash. तो इसका एंड ऑपरेटर डी वाला राइट ऑप्शन है. ये इसका राइट ऑप्शन है. उसके बाद हमारे पास है क्या देखते हैं. अ क्लास कैन बी डिक्लेयर एज अ डैश ऑफ अदर क्लास, फ्रेंड्स, पार्ट, मेंबर, मेंबर फंक्शन. तो इसमें इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, फ्रेंड.
The member of a class declared without any key are dash by default. Public, private, constant, protected. तो इसमें प्राइवेट इसका राइट ऑप्शन है. लुक एट द स्टेटमेंट गिव बिलो int and a and tell what will be happen. Compiler will generate an error a declared as reference but not initialized. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है the main advantages of function overloading is that the function the program becomes more readable, the function become inline, the program becomes portable, the program becomes complex. तो इसका राइट ऑप्शन है the program becomes more readable. उसके बाद हमारे पास आ जाता है the console input and output we use dash c con io.h header file. इसका राइट ऑप्शन है. process.h header file wrong है. stdlib.h header file ये भी wrong है. getter जो .h header file है ये भी wrong है डी. उसके बाद हमारे पास आ जाता है the operator to pre that allocate memory using new operator is called is dash delete free del remove. जो delete है इसका राइट ऑप्शन है. उसके बाद dash allow us to have a memory locate and use it an int or character interchangeable. तो इसमें इसका यूनियन है राइट ऑप्शन. कांस्टेंट कांस्टेंट और स्ट्रक्चर जो है ये भी गलत है. इसका राइट ऑप्शन यूनियन है. a structure is allocate. A structure is a collection of dash under a single name. तो इसमें इसका राइट ऑप्शन array, pointer, data type, variables. तो राइट ऑप्शन variables है. A file open with the help of dash can be used for both input and output. Fstream इसका राइट ऑप्शन है. Offstream, iostream, ifstream जो है wrong है. उसके बाद हमारे पास है माइक्रोज आर कैटेगरी इन इनटू डैश टाइप. टू टाइप्स हैं, वन टाइप्स है, फाइव टाइप हैं, थ्री फाइव टाइप हैं. तो इसमें इसका राइट ऑप्शन टू है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑल दी प्री प्रोसेसर्स डायरेक्टिव स्टार्ट विद डैश. तो जो है हैशटैग जो है इससे स्टार्ट होती हैं प्री डायरेक्टिव जितनी भी होती हैं सी प्लस प्लस में. उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है. राइट ऑप्शन और स्टेटमेंट हमारे पास क्या है. टू असेसिंग डाटा मेंबर्स वी यूज डैश ऑपरेटर. डॉट ऑपरेटर प्लस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. तो डॉट ऑपरेटर जो है वो यूज़ होता है. उसके बाद दी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज डैश वेयर स्टैटिक मेमोरी एलोकेट यूज डैश हीप स्टैक अरे स्टैक. तो स्टैक लिस्ट. तो इसका राइट ऑप्शन सी है. अ फाइल ओपन विद डैश इज यूज फॉर इनपुट एंड कैन नॉट बी यूज फॉर आउटपुट. if stream o stream I stream. तो इसका राइट ऑप्शन है if stream. ए राइट ऑप्शन है. the data contained in structure is defined in dash curly bracket. which of the following code segment represented as left shift operator. तो डी वाला इसका राइट ऑप्शन है. अरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम डैश जीरो से होती है अरे स्टार्ट. the instant an instant of a class is called dash object structure data type member function. तो ए इसका राइट ऑप्शन है. if which header file is required to use file input output operator. ए वाला इसका राइट ऑप्शन है एफ स्ट्रीम. उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टेक डैश नो पैरामीटर्स वन पैरामीटर टू पैरामीटर करेक्टर टाइप पैरामीटर. तो इसमें इसका राइट ऑप्शन ए है नो पैरामीटर. डैश function give the position of the next character to be read from that file. tell g tell p. तो इसमें बी वाला इसका राइट ऑप्शन है. the size of operator is used to
determine the size of dash। डाटा इसका है, उसके बाद वेरिएबल है डाटा टाइप इसका राइट ऑप्शन है। शिफ्टिंग द बाइनरी नंबर इज सिमिलर टू द शिफ्टिंग द डैश नंबर। तो डेसिमल बाय 7 ऑक्टल हेक्साडेसिमल, तो इसमें इसका राइट ऑप्शन जो है वो डेसिमल है। उसके बाद डैश फंक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नेक्स्ट पोजीशन टू विच टू राइट अ कैरेक्टर व्हाइल राइटिंग इनटू अ फाइल। तो इसमें टेल पी टेल जी, तो इसमें टेल पी इसका राइट ऑप्शन है। we we have opened a file stream my file for reading getting my file is tel g given as the current get position of the file printer return a whole number of type long and short double। तो इसमें कौन सी डाटा टाइप यूज होगी, लॉन्ग होगी। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर यूज डैश फॉर मेमोरी एलोकेशन हीप स्टैक, तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल ओपनिंग मोड, तो डी वाला इसमें है, इसका आंसर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज बेस्ट यूज टू डिलीट एन अरे ऑफ 5 objects name string allocate using new operator। डिलीट स्ट्रिंग 5 जो है इसका राइट ऑप्शन है। आपने आपका इस बात पे शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने इस जगह तक वीडियो देखी है। इसके आगे आगे भी जो हैं एमसीक्यूज वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो भी आप ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा इस वीडियो को। अगर अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, और ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहें और इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है, रॉन्ग नहीं होती, आप चेक कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग कोड एट लाइन 2। स्ट्रिंग S1 एंड S2 स्ट्रिंग S, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ ये यूज होगा। फ्री फंक्शन इज अवेलेबल इन डैश हेडर फाइल stdlib.h। C++ offer dash level of data access control inside a class, तो इसमें इसका राइट ऑप्शन है 3। dash allow us to separate the interface from the implementation of the class।